नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हैंस एकेडमी चैनल पर। आज का टॉपिक लेके आए हैं, वो हमारा रहेगा कि उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें व उनकी नदियाँ, कौन सी झील से कौन सी नदी निकल रही है, इसकी कौन सी सहायक नदी है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम कि उत्तरी अमेरिका में प्रमुख लेक्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कहाँ पर, कनाडा में। कनाडा के उत्तर में ग्रेट बियर झील है। ग्रेट बियर झील है जो कि मीठे पानी की झील है। इसके पश्चिम में पोर्ट जो रेडियम शहर स्थित है, ये है ग्रेट बियर झील। कनाडा के उत्तर में मीठे पानी की झील है। ग्रेट स्लेव झील इसी से निकल रही है कनाडा की सबसे लंबी नदी, मैकेंजी नदी, मतलब कनाडा की सबसे लंबी नदी, जो कि मैकेंजी की खाड़ी में मर्ज होती है ब्यूफोर्ड सागर में। इसके बाद है रेनडियर झील कि अथाबस्का झील मीठे पानी की झील है, और अथाबस्का के उत्तर में यूरेनियम सिटी शहर है जो कि कनाडा में है, अथाबस्का। ठीक है। इसके बाद विनिपेग जो झील है, वो विनिपेग क्या है, शहर है कनाडा में, जिसको कहते हैं गेहूं की मंडी। विनिपेग झील को क्या कहते हैं, गेहूं की मंडी। विनिपेग के जब थोड़ा ठीक नीचे आओगे ना, शकाकाबी से ही निकलती है मिसौरी नदी। ठीक है। इसके बाद शकाकाबी के आप पूर्व में आओगे तो मैनीटोबा लेक। मैनीटोबा के उत्तर में जाओगे तो ठीक है, निपिगन यहीं से निकल रही है कनाडा की, ठीक है, कौन सी नदी, आपकी एल्बनी नदी, जो कि जेम्स की खाड़ी में मर्ज होती है। इसके बाद आ जाओ जो कि ग्रेट लेक झील है, मतलब यूएसए कनाडा की महान झील है। तो चर्चा करते हैं यहाँ पर। इसका क्रम पूछा जाएगा कि वेस्ट से ईस्ट क्या रहेगा। तो वेस्ट से ईस्ट में इसको हम पढ़ेंगे, सुपीरियर पहले आएगी, इसके बाद फिर आपका आएगी मिशिगन, फिर आएगी आपकी ह्यूरोन, फिर इरी, फिर ओंटारियो। पश्चिम से आएगी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो। पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरोन, मिशिगन और सुपीरियर, इनको कहते हैं महान झील है। अब इनकी विशेषता क्या है कि जो सुपीरियर है, सुपीरियर, इरी, ह्यूरोन और ओंटारियो, ये कनाडा यूएसए की प्राकृतिक सीमा बनाती हैं, जबकि जो मिशिगन लेक है, ये जो कि पूर्णतः अमेरिका में आती है। बाकी जो 4 लेक है ना, वो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पे प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है सू नहर, ठीक है, जो कि यूएसए के तहत आती है। तो सू नहर का काम क्या है, ह्यूरोन और सुपीरियर को जोड़ती है। इसके बाद है इरी नहर, यूएसए के तहत आती है। कनाडा और मिशिगन और जो इरी झील को जोड़ती है, इरी नहर, 3 नहरें हैं। तो सू नहर, इरी नहर, एक है वेलेंट नहर का काम क्या है, ओंटारियो और इरी झील को जोड़ती है, वेलेंट नहर। ठीक है। तो ये तुम्हारी 3 नहरें हो गई जो कि झीलों को जोड़ती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओंटारियो लेक, जहां से सेंट लॉरेंस नदी का ओरिजिनेशन होता है। और सेंट लॉरेंस यह कनाडा के उत्तर में जाती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में मुहाना बनाती है। सेंट लॉरेंस की एक सहायक नदी है ओटावा, जो कि कनाडा में आती है। यह है ओटावा जो नदी है, सेंट लॉरेंस की सहायक नदी है, ये सेंट लॉरेंस। कनाडा शहर
ओटावा है, कनाडा का शहर है, इसी पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का, नियाग्रा जलप्रपात। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट साल्ट लेक, जो कि यूएसए के तहत आती है। ग्रेट साल्ट लेक 220% सैलिनिटी है इसमें, ग्रेट साल्ट लेक में, ठीक है। इसके दक्षिण में सॉल्ट लेक सिटी है, जो कि अमेरिका का उटाह प्रांत के तहत आती है, उटाह प्रांत। तो यहां से ग्रेट सॉल्ट से नदी का ओरिजिनेशन होता है कौन सा, कोलंबिया, जो कि प्रशांत महासागर में मर्ज होती है। पोर्टलैंड शहर है ना, कोलंबिया के तट पर बसा हुआ है। तो ये तो होगी हमारी प्रमुखता। एक लास्ट और है, ठीक है, बस यही प्रमुखता झीलें थी। अब हम चर्चा करते हैं नदियों के बारे में। तो पहले कनाडा की पढ़ लेते हैं। यूकॉन नदी, यूकॉन प्रांत की है। यूकॉन नदी मैकेंजी पर्वत से निकलती है और अलास्का से होती हुई बेरिंग सागर में मुहाना बनाती है, ठीक है। यूकॉन नदी, मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी नदी, ग्रेट स्लेव से निकलती है और बीफोर्ड सागर या मैकेंजी की खाड़ी में मर्ज होती है, ठीक है। रॉकी पर्वत से निकलती है कनाडा की फ्रेजर नदी है जी। वैंकूवर जो बंदरगाह है वो फ्रेजर नदी के तट पे ही बसा हुआ है और प्रशांत महासागर में यह मर्ज होती है, ठीक है ना, रॉकी पर्वत है, ठीक है। इसके बाद कोलंबिया नदी ग्रेट सॉल्ट लेक से निकलती है और प्रशांत महासागर में मर्ज होती है। पोर्टलैंड शहर है ना, इसी के तट पे बसा हुआ, कोलंबिया नदी के तट। इसके बाद कोलोराडो नदी, कोलोराडो के पठार से निकलती है। ग्रेट कैनियन क्या होती है, स्थलाकृति होती है। कैनियन क्या होती है, एक स्थलाकृति होती है। कैनियन कैसी होती है, जैसे कि ये है नदी, इस प्रकार की स्थलाकृति बनाती है, मतलब किसी पर्वतीय क्षेत्र को चारों तरफ से उसको घेरती है, कैनियन कहते हैं इसको, स्थलाकृति है। तो कोलोराडो नदी कैनियन का निर्माण करती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में मुहाना बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेल्सन नदी, कनाडा की विनिपेग झील से निकलती है और हडसन की खाड़ी में मुहाना बनाती है। हेयर नदी, हडसन की खाड़ी में, कनाडा की नदी है, हडसन की खाड़ी में मर्ज होती है। सेवेन नदी हडसन की खाड़ी में, कनाडा का। ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो है इसको कहते हैं कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन ढाल, ठीक है ना, वो वाले स्थान से इनका ओरिजिनेशन होता है। कैनेडियन शील्ड से इनका ओरिजिनेशन हो रहा है। एल्बेनी निपिगन लेक से निकलती है और जेम्स की खाड़ी में मुहाना बनाती है। ये कनाडा की नदी, कनाडा की नदी ये कौन सी है, सेंट लॉरेंस, जो कि कहां से, ओंटारियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में मर्ज होती है। सेंट लॉरेंस की एक सहायक नदी है ओटावा, कनाडा में, ओटावा शहर इसी तट पे बसा हुआ है। तो ओटावा नदी जो कि सेंट लॉरेंस की सहायक नदी है, यहीं पर स्थित है ओटावा में नियाग्रा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। सेंट लॉरेंस की विशेषता यह है कि यह विश्व की व्यस्ततम नदी है और साथ ही साथ विश्व का सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण भी करती है। एस्चुरी क्या होती है, स्थलाकृति होती है, मगर मुहाना सकरा होता है, संकीर्ण होता है एस्चुरी का निर्माण। बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर है और पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। इसके बाद बात करते हैं हडसन नदी, हडसन जो कि अमेरिका की नदी है। अपलेशियन पर्वतमाला है, अपलेशियन पर्वतमाला, ये पूरा कौन सा है, अपलेशियन, इस प्रकार का अपलेशियन पर्वतमाला है, अपलेशियन से निकल रही है। न्यूयॉर्क शहर है ना, हडसन की नदी के तट पे बसा हुआ है। पोटोमैक नदी अटलांटिक महासागर में मर्ज हो रही है। वाशिंगटन डीसी शहर इसी के तट पे बसा हुआ है। पोटोमैक नदी। सबसे बड़ा नदी तंत्र मिसिसिपी सुपीरियर के पश्चिम से निकल रही है।
मिसिसिपी 3751 किलोमीटर की दूरी तय करती है और मैक्सिको की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण कर रही है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यूएसए की मिसौरी, ठीक है। मिसौरी सकाकाबी झील से निकलती है और मिसिसिपी में मर्ज होती है। दोनों क्या बना रही है, पक्षीपात डेल्टा का निर्माण कर रही है। मैक्सिको की खाड़ी पक्षी के पंजाकार का डेल्टा का निर्माण कर। डेल्टा क्या है, इस तरह की कैसे बनता है कि जब नदियों का प्रवाह मंद होता है तो मंद प्रवाह के कारण मुहाने पर अवसादों के निक्षेपण हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप कई जलधाराओं में मतलब वितरिकाओं में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। परिणाम स्वरूप डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा कैसा होता है, मुहाना कटा छटा होता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो पक्षीपात डेल्टा का निर्माण कर रही है मिसिसिपी और मिसौरी। सबसे बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण भी कर रही है। सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र भी है ये यूएसए का, ठीक है। मिसिसिपी की एक सहायक नदी है रेड नदी, रेड। इसके बाद मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है, ट्रिनिटी, ब्राजोस और रियो ग्रांडे, ये नदियां मुहाना बना रही हैं। रियो ग्रांडे की हम बात करें तो मैक्सिको की नदी है, 304 किलोमीटर की दूरी तय करती है और सान जुआस पर्वत है, वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है, सान जुआस से, ठीक है। तो ये हमारी हो गई है नदियां। तो हमने आज के टॉपिक में पढ़ा क्या, नदियां और झीलें, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना काफी है। अगला जो वीडियो होगा वो हमारा अमेरिका की जलवायु, अमेरिका की मृदा और अमेरिका में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।